नमस्कार। बीएड फर्स्ट सेम के लिए ईपीसी के अंतर्गत आज प्रस्तुत है पार्ट 2। आइए आज हम बात करते हैं कि जो ईपीसी है उसमें आपको जो असाइनमेंट देना है उस पर चर्चा करते हैं। तो ईपीसी यानी व्यावसायिक क्षमताओं को बढ़ाना। अब इसके अंतर्गत यदि बुक रिव्यू आपको असाइनमेंट दिया जाता है तो सबसे पहले आप एक पुस्तक का चयन करते हैं। यहाँ कुछ चित्र आप पुस्तक के देख रहे हैं। इनके अलावा और भी कुछ कोई पुस्तक हो सकती है। और जब आप पुस्तक का चयन कर लेते हैं तो कुछ उसमें स्टेप्स होती है कि आपको क्या करना है। तो सबसे पहले उस पुस्तक को लेकर के उसको पढ़ना है, उसका परिचय, लेखक और प्रकाशक की जानकारी लिखना है। विषय सूची अनुक्रमणिका पढ़ें, इससे आपको किताब के मुख्य अध्याय विचारों का पता चल जाता है। किताब पढ़ने में जल्दबाजी ना करें। इसके लिए आप क्रमबद्ध और वैज्ञानिक तरीका अपनाएं। किताब पढ़ते समय आप बीच-बीच में एक पैराग्राफ पढ़ते हुए आगे पीछे होते रहें, यानी कनेक्ट होते रहें कि आगे वाले पैराग्राफ में क्या था, फिर पीछे क्या था। इस प्रकार आपकी कनेक्टिविटी बड़ी रहती है और स्मरण शक्ति बढ़ती है। किताब पढ़ने के लिए एक निर्धारित समय का अ, प्रयोग करें या निश्चित समय निर्धारित करें। किताब पढ़ने की आदत विकसित करने के लिए अपनी पसंद की किताब हमेशा अपने साथ रखें। किताब पढ़ने के बाद उसे याद रखने के लिए खाली कागज पर किताब का नाम लिखें और फिर उस किताब को आप समझाने का प्रयास भी करें। पुस्तक समीक्षा। तो आज का जो असाइनमेंट है वो है बुक रिव्यू यानी पुस्तक समीक्षा। किसी पुस्तक की गुणवत्ता, उसका अर्थ और महत्व का विस्तृत वर्णन, आलोचनात्मक विश्लेषण और मूल्यांकन करना पुस्तक समीक्षा कहलाता है। तो पुस्तक समीक्षा के बारे में ये सारी चीजें जो है आती है, सारे बिंदु सम्मिलित होना चाहिए। आप यहाँ पर एक देख रहे हैं पुस्तक अग्नि की उड़ान। मैं इस पुस्तक की समीक्षा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो जैसा कि आपको पता है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और के द्वारा लिखी गई और अरुण कुमार तिवारी जी के द्वारा अनुवाद की गई यह पुस्तक एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक पुस्तक में आती है। हम जब भी समीक्षा करने जाएंगे पुस्तक की तो ये इन बिंदुओं को अवश्य ध्यान में रखेंगे। पुस्तक का नाम, तो जैसा कि आपने देखा कि ये पुस्तक अग्नि की उड़ान शीर्षक से है, तो यहाँ पे अग्नि की उड़ान लिख देंगे। पुस्तक के लेखकगण डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एवं अरुण कुमार तिवारी अनुवाद। यानी पुस्तक मूल रूप से ये अंग्रेजी में लिखी गई थी और इसके लेखक महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। उसका अनुवाद हिंदी में अरुण कुमार तिवारी ने किया। तो आप इस प्रकार से यहाँ पर उनके नाम के आगे लिख सकते हैं अनुवादक। प्रकाशक प्रभात प्रकाशन नई दिल्ली। पुस्तक का प्रकाशन वर्ष 2015। संस्करण द्वितीय। मुद्रक ग्राफिक वर्ल्ड नई दिल्ली। पुस्तक का मूल्य 95 रुपये या जो भी मूल्य है आप लिखें। पुस्तक की भाषा हिंदी। पुस्तक के पृष्ठों की संख्या 196। तो जो आप पुस्तक की समीक्षा करेंगे उसमें जितने पृष्ठ होंगे वो लिखेंगे। फिर ब्लैक एंड व्हाइट में मुद्रित है, यानी कि काला सफेद है। दिए गए चित्र रंगीन है। यदि आईएसबीएन नंबर हो तो उसमें आईएसबीएन नंबर का भी उल्लेख करें। अब पुस्तक का परिचय या प्रस्तावना की बात आती है।
तो जो पुस्तक है अग्नि की उड़ान, जो आपने अभी चित्र में देखी, वह विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम, भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का हिंदी अनुवाद है। तो ये जो है एक विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम का हिंदी अनुवाद है और इसके सह लेखक हैं अरुण तिवारी। इसमें डॉक्टर अब्दुल कलाम के बचपन से लेकर के अ, लगभग वर्ष 1999 तक के जीवन सफर के बारे में बताया है। ये हम यहाँ पर आपका प्रस्तावना बता रहे हैं। इस पुस्तक में आप जब इस पुस्तक को खोलेंगे तो उसमें भूमिका, आभार, 5 अध्याय में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन परिचय, शिक्षा से लेकर मिसाइल निर्माण एवं प्रक्षेपण की पूरी जानकारी है और पुस्तक के अंत में उपसंहार है। अब इस पुस्तक में कुछ खास बातें हैं कि डॉक्टर कलाम के जीवन की 17 सालों का इसमें वर्णन है। इस दौरान उनके शोध कार्य और भारत के तकनीकी विकास की कहानी देखने को मिलेगी। डॉक्टर कलाम किस प्रकार इसरो में इंजीनियर बने और बाद में जो है एसएलवी प्रोजेक्ट के प्रमुख बने, उसके बारे में आपको देखने को मिलेगा। उनका शुरुआती जीवन कैसा रहा, पढ़ाई के दिन कैसे रहे, साधारण से व्यक्ति से पहले इसरो और फिर डीआरडीओ के वैज्ञानिक बनने की पूरी कहानी आपको इसमें देखने को मिलेगी। इस किताब में अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग जैसी महत्वपूर्ण मिसाइलों के निर्माण की कहानी और जानकारी दी गई है। तो इस पुस्तक में मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि जो अग्नि है, वह सतह से सतह पर मार करने वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। पृथ्वी सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। आकाश सतह से आकाश में मार करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइल है। त्रिशूल सतह से आकाश में मार करने वाली कम दूरी की मिसाइल है और इसका इस्तेमाल नीची उड़ान भर रहे विमानों को मार गिराने के लिए किया जाता है। जो और नाग जो है तीसरी पीढ़ी के टैंक भेदी मिसाइल है। तो यहाँ पर ये जानकारी आप प्रस्तुत कर सकते हैं। अब इसका समीक्षात्मक पक्ष में पुस्तक की विषय वस्तु, शैली और अन्य विशेषताएं आती। विषय वस्तु में हम आप विवरण दे चुके हैं। अग्नि की उड़ान या विंग्स ऑफ फायर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा। ये किताब डॉक्टर कलाम के जीवन की कहानी है, साथ ही उनके संघर्ष और उनके व्यक्तित्व के बारे में भी जानकारी देती है। इस किताब में अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग जैसी मिसाइलों के विकास की जानकारी दी गई है। इन मिसाइलों ने भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिसाइल संपन्न देश बनाया। तो ये वास्तव में उनका योगदान है, जिसके कारण आज हम जो है इस क्षेत्र में जो है उन्नति कर पाए। यह पुस्तक ऐसे समय प्रकाशित हुई जब देश की संप्रभुता को बनाए रखने और राष्ट्रीय सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए चल रहे हमारे तकनीकी प्रयासों को लेकर कई राष्ट्र सवाल उठा रहे थे। यानी जब हम इस क्षेत्र में कुछ भी नहीं जानते थे, तब डॉक्टर कलाम साहब ने बाहर जाकर के, विदेश जाकर के प्रशिक्षण प्राप्त किया और अपने देश में आकर के वहाँ जो तकनीकी थी, उस तकनीकी का उपयोग करते हुए उन्होंने जो है उस तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए और मिसाइल निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह किताब भारत के टेक्नोलॉजी और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता करने की कहानी भी है। तो हमने किस प्रकार से जो है इस क्षेत्र में, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल की, इसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी मिलती है, जिसे लेखक एवं अनुवादक ने रोचक ढंग से या रोचक शैली में प्रस्तुत किया। तो ये यहाँ पर किस प्रकार की शैली का उपयोग किया, ये बता सकते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के यशस्वी वैज्ञानिकों में से एक थे। वे उपग्रह प्रक्षेपण यान और रणनीतिक मिसाइलों के स्वदेशी विकास के वास्तुकार थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के नाम से भी जाना जाता है और वे भारतीय गणतंत्र के 11वें राष्ट्रपति थे।
जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये सब जानकारी जो है हमको मिलती है इसमें। तो ये यहाँ पर विशेषता लिए हुए बात हो जाती है। पुस्तक में डॉक्टर कलाम के शब्दों में रोचक प्रसंग है जो कि हमने अग्नि की उड़ान से साभार लिया है, उसको आप देखते हैं तो पाते हैं कि एमआईटी के जो प्रोफेसर स्पांडर हैं, उन्होंने उनको उनका किस प्रकार से जो है उनको आगे की पंक्ति में लाए। प्रोफेसर स्पांडर खड़े हुए थे और जब उन्होंने देखा कलाम साहब को, तो कलाम साहब तीसरी पंक्ति में खड़े हुए थे। उन्होंने कहा यहाँ और आगे की पंक्ति में मेरे साथ बैठो। उन्होंने कहा कि तुम मेरे सबसे प्रिय छात्र हो। एक छात्र के लिए ये सबसे बड़ी उपलब्धि होती है जब शिक्षक उसको प्रोत्साहित करता है। तुम्हारी कड़ी मेहनत ही भविष्य में तुम्हारे शिक्षकों का नाम रोशन करेगी। उनकी इस प्रशंसा से मेरे समक्ष एक कठिनाई खड़ी हो गई, लेकिन अपने काम के सम्मान की वजह से मैं प्रोफेसर स्पांडर के पास जाकर बैठ गया। मुझे विदाई देते वक्त प्रोफेसर स्पांडर ने कहा, ईश्वर तुम्हारी उम्मीदें पूरी करे, तुम्हें सहारा दे, तुम्हें रास्ता दिखाए और भविष्य की यात्रा में तुम्हारा पथ प्रदर्शक बने। तो उनके गुरु ने उन्हें इस प्रकार का आशीर्वाद दिया कि वास्तव में डॉक्टर कलाम ने भारत में कई वैज्ञानिकों को, कई शिक्षकों को, कई विद्यार्थियों को मार्गदर्शन दिया और उनका पथ प्रदर्शन भी किया। अब ये पुस्तक पसंद आने का कारण क्या है? यह पुस्तक अग्नि की उड़ान देश के हर उस नागरिक के लिखी गई है जिनका एपीजे अब्दुल कलाम के प्रति अत्यधिक लगाव है और जिनमें से एक वह स्वयं को मानते हैं। यानी पुस्तक जब भी आप कहीं इस पुस्तक को देखेंगे, चाहे बुक स्टॉल पे देखें, चाहे पुस्तक मेले में देखें, ये पुस्तक आप जरूर उठाएंगे। वास्तविकता तो यही है कि विनम्र और सीधे-साधे लोगों से उनका सदैव सहज संबंध रहा है, जो स्वयं उनकी सादगी एवं आध्यात्मिकता का परिचायक है। तो उनकी सादगी भी लोगों को आकर्षित करती थी। मुझे ये पुस्तक इसलिए पसंद है क्योंकि इस पुस्तक में पाठक उनकी सफलताओं, गलतियों और सिद्धांतों से सीखकर अपने जीवन को सरल बना सकते हैं। यानी ये पुस्तक एक पाठक का मार्गदर्शन भी करती है और पाठक उस जो है दिशा में आगे बढ़ सकता है। तो ये आपको इस प्रकार से यहाँ पर लिखना है। तो जो भी हमारे प्रशिक्षणार्थी हैं, उनको अब जानकारी मिली होगी कि किस प्रकार से हम एक पुस्तक की कम शब्दों में अच्छी व्याख्या कर सकते हैं। निष्कर्ष, यह किताब डॉक्टर कलाम साहब के बचपन, उनकी शिक्षा, व्यक्तित्व, पेशेवर संघर्षों के बारे में बताती है। इसमें अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग जैसी मिसाइलों के विकास की कहानी है और यह पुस्तक जन सामान्य के साथ-साथ विद्यार्थियों, शिक्षकों और वैज्ञानिकों के लिए अत्यंत लाभप्रद है। यानी इस पुस्तक को हर कोई पढ़ करके और अपने आप में जो है गौरवान्वित महसूस कर सकता है। ऐसी इस पुस्तक की जो है खूबी है। आशा है आप भी इस पुस्तक को पढ़ेंगे और समीक्षा करेंगे। धन्यवाद।